प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सारे बोलो जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसकी केवल उसी की आराधना करनी है और केवल उसी को अपना पिता कहना है। संसार में उसके सिवाय कोई पिता नहीं, उसके सिवाय कोई महिमा के योग्य नहीं। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही है हमारा परम प्रधान। आपसे विनती करते हैं क्योंकि आपने दिन भर हमें संभाल के रखा और आज एक नया दिन दिया, ताकि हम हर रोज़ की तरह पिता परमेश्वर यहोवा के पवित्र शास्त्र में से चंद वचनों को पितर आत्मा जी की सहायता से बोले और लोग उनको सुने, हम भी समझें और वो भी समझें और मन फिराएं और यीशु मसीह के धरती की छोर तक गवाह ठहरे। परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे कि हमारा परमेश्वर यहोवा ही केवल सर्वशक्तिमान और परम प्रधान और परमेश्वर है। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्वागत करते हैं। पितर आत्मा जी, आइए इन परमेश्वर के पवित्र वचनों को हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि ये लोगों के हृदयों में छेद करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के स्मृति जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब इस बात को आप जान लीजिए कि संसार की नहीं बात करते, हम पूरी सृष्टि की बात करते हैं कि यहाँ केवल एक ही परमेश्वर है और उसका नाम है सेनाओं का यहोवा, जिसने मूसा को अपना नाम बताया था कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। ये भी दो शब्द है। मैं जो हूँ सो हूँ, ये है हमारा यहोवा, और मैं हूँ, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन हम जिस बात के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, पितर आत्मा जी की सहायता से आपका एक एक पल परमेश्वर के हजूर में लगाने की हर संभव कोशिश करते कि आप इन वचनों को सुने, लेकिन समझने की कोशिश करें। पौलुस कहता है, जो जो मन भावनी है, जो जो सुहावनी है, जो जो अच्छी बातें हैं, उनको अपने हृदय में रख लो। लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की हर बात मन भावनी है, लुभावनी है, सुहावनी है और मन में शांति पैदा करती है, शरीर में जोश पैदा करती है, दिमाग में तेजी पैदा करती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है, कानों को साफ करती है और आपकी जुबान पर अभिषेक का तेल लगाकर इसको तलवार की नाई तेज करती है। क्योंकि लिखा है, सूरज प्रमाणी कहता है कि ये यहोवा का भवन है और लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब बोला करो जोर से, हालेलुया। सुनिए, अब बात आती है पिता की। संसार में हर मजहब में, हर धर्म में, हर जाति में, हर भाषा में, यानी कि हर एक तबके में, जिनमें परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली थी, ऊंच नीच पैदा कर दी थी, अमीरी गरीबी खड़ी कर दी थी, हालेलुया, जात पात बना दी थी, ये परमेश्वर ने ही बनाई है। लेकिन ये केवल इसलिए कि लोग जान लें
कि उसमें भी परमेश्वर है, उसमें भी परमेश्वर है, केवल हमारी भाषा में अंतर है। क्यों? सबका लहू लाल है और सबका परमेश्वर के बिना बुरा हाल है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात के लिए मत्ती की अंजील में आइए, उसका 23वां अध्याय है, लेकिन उसमें हम वचन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक बात कहते हैं कि वचन के अनुसार जितने फरीसी लोग थे, जो हम अभी बता चुके हैं कि हर मजहब, हर धर्म, हर जाति, हर तरह के लोग संसार में हर एक को पिता कहने की जुर्रत रखते हैं और खामखा दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं। इसको एक कहावत कहते हैं, समय पर गधे को बाप बनाना। हालेलुया। क्यों? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अब आप सुनिए इस बात को ध्यान से। फरीसी लोग या संदूकी लोग या वहाँ के प्रधान या जितने भी लोग वहाँ अपने आप को रुतबे वाले, धन दौलत वाले या सामर्थी लोग थे, उनको सारे दूसरे लोग अपना बाप कहते थे, पिता कहकर पुकारते थे। आप जानते हैं कि नमान कोढ़ी ने जब इनकार कर दिया कि वो यर्दन में डुबकी नहीं लगाएगा क्योंकि उसके देश की नदियां भी पवित्र हैं, उनमें वो क्यों ना नहाए, तब उसके एक सेवक ने कहा, हे पिता। क्यों कहा? इसलिए नहीं कि वो उसका पिता था, क्योंकि वो उसके ऊपर एक न्यायी था, बड़े ओहदे वाला था, सेनापति था। और सेनापति अगर किसी को विद्रोह करते देखता है, वो उसका सर कलम कर देता था। लेकिन यहाँ उसने उसको समझाने के लिए पिता कहा था, इसलिए नहीं कहा कि वो ऊंची जात का है या कुछ और बात है। नहीं, वो चाहता था कि ये मनुष्य परमेश्वर के दास नबी अलीशा की बात मानकर अपनी बीमारी से छुटकारा पा ले। ये पिता की बात कहना एक अलग तरीका है। लेकिन हमारा परमेश्वर किसी बात में समझौता नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। समझौते का मतलब है कि जैसे हमने आपको बता दिया कि उसने उसको पिता क्यों कहा था, ताकि उसका जीवन बच जाए और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए उनमें समझौता हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि आपका प्रचारक, आपका चरवाहा, आपके ऊपर जो शिक्षा देने वाला है, प्रचारक है, जिसको लोग पास्टर कहते हैं, मैन ऑफ गॉड कहते हैं, रेवलर कहते हैं, एवेंजलिस्ट कहते हैं और पता नहीं क्या क्या संत और नबी भी कहते हैं। लोग तो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा नाम है संत लुभाया राम, और लुभाया किसने है उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि उसने अपने आप को संत कहा है। और इस जमाने में संत जो सबसे बड़े चोर और ठग होते हैं। हम साफ कहते हैं, हम किसी बात में लज्जा महसूस नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा है कि इन फरीसियों से सावधान रहना, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की गद्दी पर जो जाननशीन हो चुके हैं, ये भीतर से कब्रों की तरह हैं, बाहर से लीपा पोती किए हुए हैं। बाहर से कब्र चमकदार होती है, भीतर में हड्डियां और मल होता है, और लोग उसको जीभ से चाट कर साफ करते हैं।
क्या आपके मन में घिन आई होगी? लेकिन हम इसका एक वचन पढ़ते हैं, 23 अध्याय उसका 7वां वचन। क्या कहता है वचन? इस बात को पहले नोट करो। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। बाजारों में, ताकि जहाँ भी वो जाएं वो ऐसे हाथ करते जाएं, ऐसे हाथ करते जाएं, दोनों हाथ उठाकर, और लोग उनके सामने दो हाथ जोड़कर सर झुका कर कहें कि ये परमेश्वर के वो जन हैं जिनके बिना परमेश्वर कोई काम नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी बात आपके हृदय में कांटे की तरह चुभनी चाहिए। अगर आपको बुरी लगे, मुझे अच्छा लगेगा, अगर अच्छी लगे तो और भी अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये फरीसियों की बात भी है और आजकल के पास्टरों की बात है, लेकिन सूरज परमानी इस बात से घृणा करता है। अगर कोई उसके पैर को छूता है, वो कहता है मेरे पैर काट के ले जा, अगर तेरा कुछ बन जाए मेरा परमेश्वर मुझे नए पैर दे देगा। वाह, कितना जिगरा है, कितनी हिम्मत है उस बच्चे की। इसलिए हम उसको परमेश्वर की ओर से चुना हुआ प्रेरित कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसका 8वां वचन जो आपके लिए चेतावनी के रूप में है कि अगर आपने उसको नहीं माना, नहीं ध्यान दिया, तवज्जो नहीं की, समझौता कर लिया, तो आप परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात सत्य है, क्योंकि उसने वादा किया है, ना तो मैं छोड़ूंगा, ना तुम्हें त्यागूंगा, ना तुम्हें धोखा दूंगा। वो क्या करेगा? हमारे बालों से पकड़कर हमें अपने पास रखेगा, ताकि हम कहीं भाग ना जाएं, दौड़ ना जाएं, या कोई और छीनने की कोशिश ना करें। हमारे सर पे बाल कम है, ये देख लीजिए, हमें डर नहीं है। क्यों? हम परमेश्वर का हर हुक्म कोशिश करते हैं, जितनी हिम्मत है कि माना जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस वचन को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह है वो कहता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबका भाई हो, और तुम सब भाई हो। क्या कहा उसने? तुम्हारा एक ही गुरु है। कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर तो पिता है, शिक्षा देने वाला यीशु मसीह है, जिसने जाने से पहले परमेश्वर का एक हिस्सा पितर आत्मा के रूप में हमें दे दिया, क्योंकि वो भी हमें शिक्षा देते हैं। और बात, वो कहता है तुम सब भाई हो। अब इसमें कोई रिश्ता नहीं आता, सारे के सारे रिश्ते उसने खत्म कर दिए, काट दिए। इसीलिए उसने आपको भाई कहा है। ना तो वहाँ पास्टर है, ना एवेंजलिस्ट है, ना कोई मैन ऑफ गॉड है, ना कोई संत है, ना कोई रबी कहलाता है, और ना ही कोई विश्वासी या कोई अपने आप को सेवक कहलाता है, क्योंकि सब में एक ही आत्मा वास करता है और हमारा एक ही परमेश्वर है। इसके बाद एक वचन और ध्यान से सुनिए, 9वां वचन। जरा अपने कानों में उंगलियां डाल लीजिए, आंखों को ऐसे मसल लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब हम आपको वचन सुनाएं और हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाए कि देखें
कि उसका कौन कौन सा बेटा बेटी इस बात को अपने हृदय में रखता है। इसका बाद में हम थोड़ा सा खुलासा भी करेंगे। सुनिए, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। वचन क्या कहता है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये हमारा आत्मिक पिता है, ये हमारा धार्मिक पिता है, ये हमारा धर्मी पिता है, ये हमारा वचनों देने वाला पिता है। यानी कि एक पिता को वो कितने पिता इकट्ठे कर दिए उसने, जबकि आपके बदन में एक ही पित्ता होता है। पित्ता जानते हैं, जिसमें से एक ऐसा रस निकलता है जो आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को हर बीमारी से बचा के रखता है। अगर पिता एक है तो पिता भी एक ही होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हमारा पित्ता हमारे बदन में है, अगर खराब हो जाए तो इसको काट देते हैं, लेकिन ये फिर बन जाता है। ये एक परमेश्वर की रचना का वो हिस्सा है जिसके बिना शरीर काम नहीं करता। हालेलुया। अब हम वचन की ओर फिर मुड़ के आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। अब आप अपनी चर्च में या अपने संसारिक पिता को छोड़कर किसी और को पिता कहोगे तो आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आग बनकर आ सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं हर चर्च में लोग बीमारी से अच्छे होकर पास्टर के पैरों पर सिर रखकर दोनों हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं कि भाई तूने हमें चंगा किया है। हालेलुया। और यहाँ क्या कहता है कि तुम्हारा एक ही पिता है। क्यों? तुम सब में एक ही आत्मा है, ना कोई भाई ना कोई बहन। हालेलुया। सुनिए, जो स्वर्ग में है, सृष्टि में वो कहीं नहीं है, वो कहाँ है? स्वर्ग में है, जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु हमें ले जाने का वादा कर चुका है। यूहन्ना की इंजील 14वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वो कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा और आकर तुम्हें ले जाऊँगा। अब उसने किसी स्पेशल बात तो नहीं कही कि मैं केवल पास्टरों को ले जाऊंगा, केवल मैं संतों को ले जाऊंगा, नबियों को ले जाऊंगा, विश्वासियों को ले जाऊंगा। सूरज परमानी कहता है कि इन सब में जो अपने आप को धर्मी कहते हैं सारे वहाँ नहीं जाएंगे, विश्वासी ही वहाँ जाएंगे। अगर इनमें अपने आप को रुतबा दिया हुआ है, विश्वासी नहीं है, तो ये किस काम के मसीह हैं? ये मार्गदर्शक अंधे हैं, क्योंकि यीशु कहता है अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सुनिए, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, दूसरा कोई स्वामी आपका नहीं हो सकता। हाँ, आपके दास या आप अगर आदमी हैं, पुरुष हैं, आपकी पत्नी आपको स्वामी कह सकती है, क्योंकि सारा भी इब्राहिम को स्वामी कहती थी। हालेलुया। सुनिए, अर्थात मसीह जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और लोग यहाँ क्या करते हैं, वो अपने आप को हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। छोटा कोई रहना ही नहीं चाहता। वो कहता है मैंने परमेश्वर की किताब को छू लिया है, इसलिए मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ और
मैं इसका जानकार हो चुका। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है कि एक पुस्तक जो सील बंद है, अगर किसी को दी जाए कि बिना सील खोले इसको पढ़े, वो कैसे पढ़ेगा इसको। इन वचनों को आप हर समय कोशिश करें, याद रखें, ताकि आप जान लें कि आपका संसार में, बल्कि पूरी सृष्टि में, आपका शारीरिक पिता जो है, जिसने आपको आपके माता के द्वारा मेल करके जन्म दिया है, या जो स्वर्ग में है, वो आपका पिता है। उसके अलावा कोई आपका पिता नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हे यहोवा, सृष्टि के मालिक और खालिक, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पवित्र वचनों में जीवन है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, मार्ग, सच्चाई और जीवन है, और परमेश्वर का अभिषेक है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा मुंह बन के परमेश्वर के इन वचनों का गुणानुवाद किया, ताकि लोगों के हृदयों में ये वचन ऐसे गड़ जाएं जैसे यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील गड़े थे और उसके सर में कांटे चुभाए गए थे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये वचन हमें जीवन में मार्ग दिखाते हैं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली, जीवित, कदूस, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।